मैं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हैं द स्काई बुल, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो आज हम चलते हैं देशनोक करणी माता के मंदिर, जो कि चूहों वाली माता के नाम से जाना जाता है। आपको यात्रा करवाएंगे पूरे मंदिर की और मंदिर की भव्यता के बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। तो चलें आप हमारे साथ और दर्शन कीजिए करणी माता के मंदिर के। जय भैया, जय सिद्धू भैया। तो हमने बीकानेर से देशनोक के लिए यात्रा शुरू कर दी है, वो भी बस के माध्यम से, जो कि हमें सबसे बेस्ट लगा। बीकानेर से देशनोक का किराया लगभग 40 रुपये है। वीडियो के माध्यम से हम आपको यात्रा के दौरान जो भी गांव आएंगे उनके बारे में जानकारी देंगे और मुख्यतः देशनोक में जो ओरण हैं वहाँ के बारे में भी बताएंगे। देशनोक में ओरण की परिक्रमा श्रद्धालुओं द्वारा साल में एक बार लगाई जाती है, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं और परिक्रमा में हिस्सा लेते हैं। ओरण में ज़्यादातर बेर के पेड़ हैं। ये फलाना आ चुका है, हम आपको अभी रास्ता दिखाएंगे जहाँ पर कोयले की खदान है। ये फलाना है, ये देखो, ये इधर फलाना सेक्टर है। ये रास्ता सीधा जाता है, ये वासी बसिंग से जाता है। इस साइड कोयले की खदान है, तब उसको आप बाउंड्री से देख सकते हैं। अंदर जाने की तो अनुमति है नहीं, लेके जरूर जाएंगे। ये फलाना है। यूँ इंट्रोडक्शन कराओ, कंडक्टर साहब वहाँ से करा है। ठंडी हवाओं के साथ ये यहाँ पे पुल का निर्माण निरंतर चल रहा है और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ पर घंटों जाम में लोग फंसे रहते थे, यहाँ पर काफ़ी समय से रेलवे फाटक द्वारा जाम लगना एक मुख्य समस्या ही थी। लगता है अब इस समस्या का निवारण जल्द ही हो रहा है और श्रद्धालुओं को अभी जाम से छुटकारा मिलने वाला है। काफ़ी बड़ा पुल बन रहा है ये रेलवे। दोस्तों ये देखिए, आपको जो के 2 स्तंभ दिख रहे हैं ना, ये देशनोक की बाउंड्री है। इस बाउंड्री के अंदर से ओरण भी प्रारंभ हो जाती है। ये देखिए स्तंभ। जय माँ करणी, जय माँ करणी। ये माता जी का छोटा सा मंदिर है। पैदल यात्री यहाँ विश्राम भी करते हैं। ये देखिए चारों तरफ पेड़ के पेड़ हैं, जिस तरफ नज़र घुमाएंगे उस तरफ पेड़। हमारी बस ओरण में ही चल रही है, बस थोड़ी सी दूर है माता जी का मंदिर। हम मंदिर तक पहुंचने वाले हैं। जय माँ जगत जननी चारिणी, जय माँ करणी, जय माँ करणी। यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, तो हम अभी मंदिर की ओर चलते हैं। तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन का बटन है, उसको भी दबा दीजिएगा। थैंक यू। तो चलते हैं। अब हम मंदिर की तरफ जाने वाले मेन गेट की ओर जा रहे हैं। इस गेट में हम एंट्री करेंगे।
के मंदिर का गुंबद अच्छी तरीके से दिखाई देगा। चलो चलते हैं। जय माता दी। मेरी राइट साइड की तरफ ये इधर रेलवे स्टेशन है, जहाँ पर नागौर, जोधपुर, बहुत जगह से ट्रेनें आती जाती रहती हैं। और यहाँ पर होटल धर्मशाला ये आपको दिखाई दे रहे हैं मेरी लेफ़्ट साइड की तरफ। यहाँ पर ठहरने की उचित व्यवस्था है, श्रद्धालु यहाँ पर ठहरते हैं। ये है माता जी के मंदिर का बाहरी दृश्य। आपको माता जी के मंदिर का गुंबद दिखाई दे रहा होगा, बाहर की दीवार दिखाई दे रही होगी। यह है माता जी के मंदिर का बाहर का दृश्य। जय माँ करणी, जय माँ डोकरी। चलो चलते हैं मंदिर के बाहरी दृश्य आपको दिखाते हैं, और आपको ड्रोन के माध्यम से भी ये सारा नज़ारा दिखाया जाएगा। कितना सुंदर दृश्य है, क्या बात। जय माता दी, जय माता दी। ये माता जी की तस्वीर है। यही माँ की मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है, जो अभी आप देख रहे हैं। ये देखिए, गुंबद भी है साथ में। जय माँ करणी, जय माँ करणी। अरे कोई ड्रोन उड़ा रहे, उड़ा उड़ा। हाँ, जय जयकार है, जय जयकार है। जय माता दी, जय माता। वाह, क्या नजारा है। यही है माँ के मंदिर की पवित्रता। जय माता, जय डोकरी। बहुत ही शानदार, अद्भुत, अकल्पनीय मंदिर का दृश्य ड्रोन के द्वारा। चलो चलते हैं मंदिर के अंदर की ओर प्रस्थान करते हैं, देखते हैं क्या क्या अद्भुत नज़ारे दिखाई देते हैं। ये यहाँ से शुरू होता है माँ के मंदिर का अंदर का दृश्य, अद्भुत। देखिए इधर चारों तरफ जिधर आपकी नज़र जाएगी उधर मार्बल ही मार्बल, वाइट तरह का मार्बल। तो चारों तरफ आपको चूहे ही चूहे नजर आएंगे, जिनको यहाँ पर काबा बोला जाता है। जय माँ करणी, जय माँ करणी। इस मंदिर के आगे तो बड़े बड़े महाराजाओं के महल भी फीके पड़ जाएंगे। ये देखिए मार्बल पे जो नक्काशी है, अद्भुत, अकल्पनीय। जय माता दी, जय माता दी। अब हम माँ के मंदिर के गर्भगृह की ओर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। अंदर भीड़ है थोड़ी सी। माँ के चेहरे से जो रोशनी प्रज्वलित हो रही है, वो सब श्रद्धालुओं के सारे दुखों को निचोड़ के रख देगी, और सुख की प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। देखिए चारों तरफ काबा ही काबा है, जिधर नज़र घुमाओगे उधर काबा ही काबा। ये देखिए उधर, ये सारे काबा ही काबा हैं चारों तरफ। एक काबा जी से हम बात करते हैं। चलो, ये रहे, ये काबा जी बैठे हैं। हम भी आशीर्वाद ले लेते हैं काबा जी से। बहुत सीधे होते हैं, बहुत सीधे।
ये काबा किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। इनके द्वारा आज तक ना तो कोई बीमारी फैली है, ना ही कोई और। बहुत अच्छा। देखिए काबा जी दूध पी रहे हैं, अपने मंत्रमुग्ध होकर दूध पी रहे हैं। कितने खुश नसीब हैं ये काबा जी, जो माँ के चरणों में हमेशा रहते हैं। ये देखिए सामने माँ के मंदिर में जोत के दर्शन, जोत प्रज्वलित हो चुकी है। जोत के दर्शन कीजिए आप माता जी के। क्या सुंदर नज़ारा है। जय माता दी, जय जगत, जय माता, जय क्या ये जो मेरी राइट साइड में आप देख रहे हैं ये दीपक है। ये कोई बाल्टी वगैरह नहीं, ये दीपक है, सबसे बड़ा दीपक। इसमें 24 घंटे दीपक जलता रहता है। ये श्रद्धालुओं ने माता जी के मंदिर में भेंट स्वरूप किया था। जय माता दी। ये है माता जी के दर्शन। ये नील मंदिर है माता जी, बहुत ही आनंद है। मेरे शरीर से चमक ऐसे दर्शन मैंने आज तक। जय माता, ऐसा सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। माँ के दर्शन हुए हैं आज। जय माता। माता जी के मंदिर में और भी मंदिर हैं माताओं के। ये एक बार और हम आपको दिखाते हैं माता जी के मंदिर के अंदर का दृश्य। ये इधर है कड़ाव, जिसमें कि हलवा बनता है, जिसको हम मारवाड़ी भाषा में सीरा कहते हैं, जो कि माता जी का प्रसाद होता है। इसमें लगभग कितना सारा बन सकता है आप देख सकते हैं। ये इतना बड़ा कड़ाव है। और अभी हम दर्शन करने इस तरफ आए हैं सफ़ेद काबा के। सफ़ेद काबा लगभग मंदिर के अंदर 6 से 7 सफ़ेद काबा उपस्थित हैं, तो वो दर्शन होने पर बहुत बढ़िया माना जाता है। तो हमें अभी दर्शन तो फ़िलहाल नहीं हो रहे हैं, चलो और कभी करेंगे। अब हम मंदिर की भव्यता के बारे में बात करेंगे गजेंद्र सिंह जी देपावत से, जो कि माता जी के वंशज हैं। जय माता दी गजेंद्र सिंह जी। जय माता दी। तो मंदिर की भव्यता के बारे में कुछ बताइए हमें। देखिए ये विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, माता जी का मंदिर है और करणी माता का मंदिर है। और ये जो देशनोक है, ये करणी माता की कर्म भूमि है। उसमें सारा वो बीकानेर और कुछ भी बसा हुआ नहीं था, सारा जंगल था। माता जी के आशीर्वाद स्वरूप बीकानेर करणी जी ने बसाया। बीका जी को राजा करणी माता ने बनाया और जोधपुर मेहरानगढ़ फोर्ट की नींव माता जी के आशीर्वाद स्वरूप लगी है। और ये मंदिर करीबन 550 साल प्राचीन है। और करणी माता का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1387, करीबन विक्रम संवत अनुसार 1444 आश्विन 7 शुक्रवार को करणी माता का जन्म हुआ था। और करणी माता दुर्गा का अवतार है और अपने जीवन काल में हजारों चमत्कार किए थे। बीकानेर बसाना, जोधपुर बसाना, राजाओं को जीवन दान देना, बहुत सारे चमत्कार किए थे। इस मंदिर में आप जो चूहे देख रहे हो, इन चूहों को यहाँ इनको काबा कहा जाता है। हम करणी जी के परिवार से हैं। करणी जी तो देवी थे, ब्रह्मचारिणी थे और अपने जीवन भर हम करणी जी ने गो कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए और सुशासन की व्यवस्था की थी। जब भी हम लोगों का डेथ होता है तब हमारा नेक्स्ट रीबॉर्न इन चूहों के रूप में, इनको चूहा नहीं कहते, इनको कहते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है करणी माता के बातें, मतलब करणी माता के बच्चे, करणी बालक हम लोग वंश हो गए। करणी जी का परिवार है, वंशज है। तो करणी जी तो ब्रह्मचारिणी थे। करणी जी ने अपने हस्बैंड की, देपा जी की शादी, करणी जी ब्रह्मचारिणी थे, पार्वती स्वरूप थे और जिनकी शादी हुई थी देपा जी से। तो
साठी का गांव के थे, केलू जी के बेटे थे, शिव गान सुनाते थे। उनकी शादी होने के पश्चात पंडित जी ने अपने पति को दुर्गा का रूप दिखाया। कहा भी मैं तो मानव कल्याण के लिए, मतलब जैसे डोली के द्वारा विदाई होती है तब वो उनके पंडित जी को प्यास लगती है, तो पंडित जी डोली के अंदर से पानी का आग्रह करते हैं, पानी पीना है। उनका सेवक जाता है उनके देवता जी के पास, तो देवता जी पास में कोई तालाब था, वहाँ से पानी लेके आते हैं बिना कोई डायरेक्शन, डोली का मतलब पानी लेके आते हैं बिना कोई डायरेक्शन के, डोली का पर्दा हटाते हैं तो कर्णी माता दुर्गा का रूप दिखाते हैं, फिर अपना वास्तविक रूप दिखाते हैं और कहते हैं कर्णी जी मैं तो दुर्गा का अवतार हूँ, पार्वती हूँ, मेरा तो जन्म जो गो कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए हुआ है। अगर आपको सांसारिक शारीरिक सुख दुख भोगने हैं तो मैं अपनी छोटी बहन से शादी करवा दूंगी, जो छोटी बहन की संतान होगी वो मेरी संतान कहलाएगी। फिर छोटी बहन से शादी करवा देते हैं। छोटी बहन के 4 लड़के होते हैं, 4 लड़कों में से सबसे छोटे थे लाखन जी। राजस्थान में 2 जलाशय हैं, पहला पुष्कर है, दूसरा है कोलायत। कोलायत यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। कार्तिक पूर्णिमा को वहाँ मेला लगा था, पंडित जी ने मना किया था लक्ष्मण तुम कहीं जाना मत, तो वो दोस्तों के साथ कैमल कार्ट पे बैठ कर वहाँ चले गए। उनको तैरना नहीं आता था, जैसे उन्होंने पानी के अंदर जंप लगाई वहीं उनकी डेथ हो गई। डेथ होने के पश्चात उनके दोस्तों के द्वारा कैमल कार्ट पे रख के उनके शरीर को यहाँ लाया गया। तो कर्णी जी यहीं रहते थे। इस मंदिर के अंदर जो माता जी का मंदिर है, यह इसके अंदर कर्णी माता की मतलब ये तपोस्थली है। कर्णी माता ने इस मंदिर के अंदर 100 साल तपस्या की थी। जो आपका निज मंदिर है, जहाँ गर्भगृह है, जहाँ अभी प्रतिमा लगी है माता जी की, तो कर्णी जी ने 100 साल इस मंदिर के अंदर तपस्या की थी। पूरा परिवार यहीं रहता था। तो लक्ष्मण जी को यहाँ लाया गया, तो उनकी लक्ष्मण जी की माँ गुलाबबाई यानी कर्णी माता की छोटी बहन, उन्होंने बहुत ज़्यादा रुद्र किया। अब तो साक्षात नौ दुर्गा भुवनेश्वरी पार्वती स्वरूप आओ, आपने राजपूत लोगों को जीवन दान दिया है, राज दिया है, बहुत सारे चमत्कार किए। आज अपने घर अपने पुत्र की मृत्यु होगी, इसे भी जीवन दान दो। तो कर्णी माता ने कहा भी मैंने भी मान्य रूप में जन्म लिया, मैंने भी शरीर त्यागने अपने परिवार के लिए आपने क्या किया है। बहुत ज़्यादा हर्ट करने लगे, बहुत ज़्यादा रुद्र करने लगे, नहीं माने। तब कर्णी माता ने अपने बच्चे को अपने हाथों में उठाया और अपना जो पूजा स्थल है तो वहाँ अपने गुम्बारे में ले गए और गुम्बारे का गेट बंद कर लिया। फिर धर्मराज के पास गए। धर्मराज यमराज के पास गए और कहा भी मेरा बेटा जो तुम्हारे पास है दे दो। धर्मराज यमराज ने कहा भी आप तो साक्षात नौ दुर्गा पार्वती स्वरूप आओ, आप इसे तो ले जाएंगी, इससे पहले और इसे ले जाएंगी, इससे पहले कि माँ अपने बेटे को लेने के लिए नहीं आई, और उसमें से आपके 3 लड़के और हैं, 3 लड़कों में से किसी और की डेथ होगी, फिर आप इनको लेने के लिए आएंगे, तो सृष्टि का नियम कैसे चलेगा। तब पंडित जी ने कहा भी आज के बाद मेरे बेटे तुम्हारे पास नहीं आएंगे, मेरे पास ही रहेंगे और इनकी जब डेथ होगी तो मेरे जहाँ मैं रहूँगी उन्हीं के लिए स्वर्ग और नरक बनूँ। फिर पंडित जी ने गणेश जी के मतलब वाहन चूहे की सिर्फ आकृति को चुना। इनको बोलते हैं काबा। काबा का अर्थ होता है कर्णी माता के बालक, कर्णी माता के बच्चे, छोटे बच्चे। जब भी हम लोगों का डेथ होता है तब हम कर्णी जी के परिवार से कर्णी जी के पति का नाम था देपो जी, और हमारी अभी 4 लड़कों का परिवार है जिनकी जनसंख्या करीबन 5000 है। 5000 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति की, हम देपोत परिवार में से किसी की डेथ होती है, तब हमारा नेक्स्ट रिब्रोन इन कामों के रूप में होता है। इसी मंदिर के अंदर हमारा स्वर्ग और नरक है। हम जैसा कर्म करते हैं वैसे स्थान मिलते हैं। अगर जैसे मेरी डेथ हो जाती है, अब मेरे अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किया है, मेरी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु होने के तत्पश्चात मैंने अच्छे कर्म किए तो माता जी के मूर्ति के पास रहूँगा, फल फ्रूट मेवा खाऊंगा। अगर बुरे कर्म किए हैं तो इसी मंदिर के अंदर रहूँगा। तो मंदिर के अंदर बाहर वाला परिसर, बाहर वाला काबा अंदर नहीं जाता, अंदर वाला काबा बाहर नहीं जाता। इसी मंदिर के अंदर इसी मंदिर के अंदर स्वर्ग और नरक इसी अंदर की व्यवस्था है। मंदिर में जो कैसा कर्म करते हैं कर्मानुसार हमें जगह मिलती है। अब सामान्यतः हम अपने जहाँ चूहों से फ्लैग फैलता है, तो यहाँ किसी प्रकार की कोई फ्लैग नहीं, कोई डिजीज नहीं, कोई बीमारी नहीं है। सूरत में फ्लैग फैला था, लोगों ने आकर ये जो काबा पानी पीते, इस पानी को पीने से ठीक हो जाते हैं। जब भी किसी पेट संबंधी नॉर्मल किसी प्रकार की बीमारियाँ होती है तो वो माता जी से आस्था रख के कोई भी बीमारी जो काबा पानी पीते उस पानी को पीने से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, कोई रोग और दोष नहीं होता। अब हम अपने घर में बाहर से कोई चूहे को पालते हैं, उसको खाना खिलाते हैं तो कितना फेट हो जाता है। यहाँ कोई फेट नहीं है, सबकी साइज बरोबर है। चूहे जहाँ होते हैं फ्लैग होता है, डिजीज होती है, बीमारियाँ होती है, यहाँ कोई भी बीमारी नहीं। और वाइट काबा हमारे में से जो अच्छा कर्म करता है वो वाइट काबा बनता है। पूरे मंदिर में 7-8 वाइट काबा है, उसे देखना अच्छा माना जाता है। लोग माता जी का भी स्वरूप मानते हैं और अपनी विश करते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। और चील का भी रूप माता जी का माना जाता है। तो राव शेख मतलब उस समय क्या है कि राज व्यवस्था थी। राव शेखा की लड़की रंग कंवरी का रिश्ता पंडित जी ने राव विकास से करवा दिया था, क्योंकि भाटी यहाँ के नहीं थे
तो कर्णी जी ने सब उनको बीकानेर, जोधपुर, ये तीनों बड़ी रियासतें इनके सीमांकन करवाया, इन सब राजाओं के सामूहिक विवाह संबंध कराए कि आपस में लड़े नहीं। तो राव शेखा की मतलब बहन या लड़की मानो, उनकी शादी रंग कंवरी की राव बीका से रिश्ता तय कर दिया। तो राव शेखा ने उस समय थोड़ा ध्यान नहीं दिया, तो उनकी स्थिति दयनीय हो गई। वो पाकिस्तान के अंदर मुल्तान, मतलब अभी तो पाकिस्तान पहले मुल्तान ही था, सारा एक ही था, मुल्तान में कैद हो गए। तब क्या है कि कर्णी जी उसकी पत्नी के पास गए, राव शेखा की कहा बीनवी तो शादी की तैयारी करके बुआसा थाना भाई तो घर में है कौन, कन्यादान कौन करी। तब कर्णी जी ने कहा तू टेंशन मत कर, शादी की तैयारी कर। फिर कर्णी जी गए और फिर अपना वास्तविक रूप दिखाया, चील का रूप धारण करके पीठ पे बैठा के ले गए थे, इसलिए चील का भी रूप माता जी का माना जाता है। हजारों चमत्कार किए थे। माता जी के बचपन का नाम? कर्णी माता का जन्म का नाम था रिद्धुबाई। रिद्धुबाई साहब। कर्णी जी ने अपने जीवन काल में हजारों चमत्कार किए थे। 151 वर्ष 6 माह 2 दिन तक जीवित रहे थे और हजारों चमत्कार किए थे, मतलब अनेक। आज बीकानेर, जोधपुर ये सारे टिके बड़े, तो आज माता जी का आशीर्वाद स्वरूप जोधपुर जो मेहरानगढ़ फोर्ट बना है वो चिड़िया टूक पहाड़ी पे बना है, वहाँ चिड़ियानाथ बाबा रहते थे। तो क्या है कि राजा लोग दिन में कंस्ट्रक्शन कराते तो वो चिड़ियानाथ बाबा अपने शाम के तांत्रिक प्रभाव से वो तहस नहस कर दे, उनके पार नहीं पड़ी। तो उनके किसी ने बताया तो अब तो कर्णी जी के पास है, तो कर्णी जी के पास है तो कर्णी जी ने कुछ चरणामत और कुछ आंखें दिए का इसका छिड़काव कर देना और उसके जादू का कोई प्रभाव नहीं। फिर उन्होंने छिड़काव कर दिया और उसके कोई जादू का प्रभाव नहीं पड़ा, फिर मेहरानगढ़ फोर्ट बन गया था। और बीकानेर कर्णी माता ने बरसाया था। कांदल जी और बीका जी राज दरबार जोधपुर दरबार में काका भतीजा से बात कर रहे थे, तभी राव जोधो जी का जोधपुर दरबार प्रवेश होता है। कहते हैं काका भतीजा कोई नया राज्य बरसा रहे हो, उनको बात अखर जाती है, मन से लग जाती है, तो वो जोधपुर दरबार त्याग के यहाँ आते हैं कर्णी जी के पास। तो कर्णी जी उनको आशीर्वाद देते हैं बीका जी और कांदल जी को, और फिर यहाँ गोदारा जाट थे सबको मिला के इनको आशीर्वाद दिया, बीका जी को राजा बनवाया था। और जूनागढ़ फोर्ट की नींव माता जी के आशीर्वाद स्वरूप ली गई। बीका जी की शादी कर्णी माता ने करवाई थी। और जैसलमेर के महाराजा को अधीट रोग था, कैंसर था, उनको ठीक किया। और अलवर के महाराजा को मतलब उनके ईर्ष्या पेट की वेदना थी, उन्होंने एक सूअर को तीर मार दिया था। वो सूअर घायल होता छटपटाता हुआ मुसलमानों के मज़ार पे चला गया। वहाँ उन्होंने फकीर वो जो भी बाबा रहते हैं उन्होंने वो उस समय उनको मतलब शराब दिया, जैसे भी तड़प रहा है तो वैसे भी तड़प के वो मरे, उन्होंने तांत्रिक ऐसा कुछ कर दिया। तो अलवर के महाराजा ने पूरी रियासत में छानबीन की, उनके पेट की असहाय वेदना ठीक नहीं गई। तब उन्होंने किसी ने बोला कि चील के दर्शन करो, चील कहीं भी चील नज़र आ जाएं, उन्होंने किसी राजपूत थे उन्होंने अब तो माता जी कर्णी जी देशनोक वाले वही ठीक करेंगे, उन्होंने कहा भी चील का कहीं भी दर्शन हो जाए। तो उसी समय चील दिखी, उन्होंने उसी समय मतलब चील माता जी से प्रार्थना की भी मैं आपके इतने मतलब सोने का 9 लाख हार चरण पादुकाएँ आपके ये चढ़ाऊँगा और मेरे ठीक कर दो। उसी समय उनका पेट ठीक हो गया था, फिर उन्होंने वहाँ सारे सूअरों को मार दिया। ऐसे खूब सारे चमत्कार हैं। माता जी ने जन कल्याण मतलब विशेषकर अपने मतलब गायों के लिए कार्य किया था, गो कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, पशु कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य किए थे। कर्णी जी के सांप्रदायिक सद्भाव था और बहुत ही दयालु थे। आज भी हजारों चमत्कार होते रहते हैं। ये सारे संसार के लिए अद्भुत लीला है जो आज तक मतलब ये जो चूहे रह रहे हैं इनको काबा कहते हैं, ये इनका कलरव, इनका देखना घूमना एक्टिविटीज़, कोई बीमारी नहीं होना, किसी प्रकार का कुछ नहीं होना, तो ये सब चमत्कार है। ये जो ओरण का है, ये ओरण उस समय क्या है कि जब कर्णी जी, ये ओरण का महत्व ये है, ओरण की जो विशेष परिक्रमा लगती है उसका विशेष महत्व ये है कि कार्तिक चतुर्दशी को मतलब उस समय जब मतलब विशेष कर्णी जी ने कहा भी ये मैं उस दिन अपने बेटे को जीवनदान दिया था, यमराज से लेके आए थे, तब कर्णी जी ने कहा भी उस समय सारे जब लेके आए थे तो इस षष्ठी पे सारे देवी देवता इसी हर मतलब बोरडियों के वृक्ष है जो बेर लगते हैं, बेर के वृक्ष है, उसी समय सारी ऋषि मुनि तपस्वी यहाँ आ गए थे और यहाँ तपस्या करते हैं। तो कर्णी जी ने कहा भी आपको कहीं नहीं जाना, किसी तीर्थ नहीं जाना है, यहीं रहना है। तो उस उपलक्ष्य में हमें कहीं मतलब कोलायत कुशकर वशकर मतलब कोलायत तो हमारे लिए निषेध है, हम कभी भी जाते नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं, किसी तीर्थ पर नहीं जाते हैं। तो ये उसके उपलक्ष्य में यहाँ विशेष परिक्रमा लगती है कार्तिक चतुर्दशी को, जो भारतवर्ष से हजारों मतलब श्रद्धालु आते हैं और माता जी की परिक्रमा लगाते हैं। करीबन 5 लाख लोग लगा लेते हैं। अभी तो कोरोना काल चल रहा है, फिर भी लोगों की आस्थाएं सब माता जी उनका कल्याण करती हैं सबका। आज माता जी से यही अरदास करने आए थे कि बीकानेर में अभी डेंगू बहुत ज़्यादा फैल रहा है। अभी वर्तमान से डेंगू बहुत है, लेकिन माता जी सबको ठीक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, बस चल रहा है। डेंगू तो बहुत ज़्यादा है।
बस सबको माता जी स्वस्थ रखे। सबको स्वस्थ दीपावली रखे। की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता जी की जय।